जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं भारत के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में। मैं केवल आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बस नहीं बताऊंगा, मैं उस राज्य की कैपिटल बताऊंगा, वहां पे कितनी विधानसभा सीट है, वहां पे कितनी लोकसभा सीट है और वहां पे कितनी राज्यसभा सीट है, और आपको मैं लोकेशन भी समझाऊंगा कि वो कहां पर है। देखिए, अभी आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल, फिर आपका आरआरबी ग्रुप डी होने वाला है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे वनडे एग्जाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आ गई है, यूपीएसआई भी आ गया है। भारत में बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करके मैं इसे तैयार कर रहा हूं और स्टेट पीसेस में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आइए शुरुआत करते हैं, बात करेंगे बिहार से, क्योंकि अभी हाल ही में जो नए मुख्यमंत्री वापस से बने हैं वो बिहार के बने हैं। इनका नाम है नीतीश कुमार। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी बार सीएम बन चुके हैं, तो 10वीं बार सीएम बन चुके हैं। देखिए, यहां पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आप यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए, ये रेड कलर में आपको बिहार की लोकेशन दिख रही है, तो ये यहां पे बिहार की लोकेशन है। विधानसभा सीटें 243 हैं, लोकसभा सीटें यहां पे 40 हैं और राज्यसभा सीटें यहां पे 16 हैं। आइए देखते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी बार महिला सीएम बनी है और बीजेपी ने यहां पे पूर्ण बहुमत प्राप्त करी। विनय कुमार सक्सेना यहां के एलजी हैं। आप यहां पे दिल्ली की लोकेशन देखिए, भारत की जो कैपिटल है। देखिए, यहां पे बात करेंगे हम तो विधानसभा जो सीटें हैं वो 70 हैं, लोकसभा 7 है और राज्यसभा की सीटें यहां पे 3 हैं। बात करते जम्मू कश्मीर की, तो आप यहां पर देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत सालों के बाद चुनाव हुआ। अब जम्मू कश्मीर भारत का यूटी हो गया है। 2019 में 31 अक्टूबर को यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया और अभी हाल ही में चुनाव हुए तो उमर अब्दुल्ला यहां के सीएम बने। मनोज सिन्हा यहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जम्मू और श्रीनगर यहां की कैपिटल है। विधानसभा सीटें 90 हैं, लोकसभा सीटें यहां पे 6 हैं। चलिए बात करते हैं यहां पे मणिपुर की, तो ये लोकेशन है मणिपुर की। देखिए, मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है क्योंकि वहां पे कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में संघर्ष चल रहा है। उसके बाद वहां की सिचुएशन को कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे एन बीरेन सिंह, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी यहां पे पद खाली है सीएम का, लेकिन यहां के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला और इसकी कैपिटल है इंफाल और यहां पे विधानसभा सीटें 60 है, लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा सीटें यहां पर 1 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल स्टेट भी कह सकते हैं। मुंबई यहां पर फाइनेंशियल सिटी है जो पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि यहां पे सीपी राधाकृष्णन संभाल रहे थे, लेकिन अब वो देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। यहां की कैपिटल मुंबई है, 288 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 48 और राज्यसभा यहां पे 19 सीटें हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, यहां के गवर्नर है संतोष गंगवार। हेमंत सोरेन की जो पार्टी का नाम है वो है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, हाल ही में इनके पिताजी का भी निधन हो गया है, देहांत हो गया है, और आपको यह भी ध्यान में रखना है, जिनका नाम था शिबू सोरेन। देखिए, यहां की कैपिटल रांची है, लोकसभा सीटें 14 है, राज्यसभा सीटें 6 है और विधानसभा सीटें 81 है। हरियाणा की चर्चा करते हैं। यहां पे हरियाणा को आप देखें तो हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में पंजाब से अलग होकर के। हरियाणा एक हिंदी भाषी राज्य बना और पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी। असीम कुमार घोष यहां के गवर्नर हैं, नायाब सिंह सैनी यहां के सीएम हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में 23 जिले हो चुके हैं, ठीक है, तो 23वां जिला कौन सा बना, कमेंट बॉक्स पे आप सभी मुझे जवाब दीजिए। चंडीगढ़ यहां की कैपिटल है, विधानसभा सीटें 90 हैं, लोकसभा सीटें यहां पे 10 हैं और राज्यसभा सीटें यहां पे 5 हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि इस क्लास की पीडीएफ मिल जाती तो बहुत अच्छे से हम रिवाइज कर लेते। तो फ्रेंड्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप आइएगा ई बुक सेक्शन में, वहां पे टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर होगा, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे जहां पर आपको दिखेगा 1000 टॉपिक वाइज फोल्डर, ठीक है, तो वहां पर आप जब जाएंगे 1000 टॉपिक वाइज फोल्डर में,
तो वहां पर पूरे साल की जो भी मैं क्लास लेता हूं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप डेली फ्री में टेस्ट सीरीज दीजिए जहां पे आपकी रैंक पता चलेगी। इसके अलावा दोस्तों 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। 12 महीने की मंथली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है। आज की पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स की भी मिलेगी। हमारी टीम के कोर्सेज भी यहीं पर है। दोस्तों आप यहां पे जब टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो देखिएगा आप सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट, कुछ कॉम्बो पैक्स भी हैं जो कि प्रीमियम कोर्सेज में आपको मिलेंगे। आप प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको जीके की मिल जाएगी। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करना मत भूलिएगा। देखिए अगर आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन में एनरोल होते हैं तो यहां पे मिलेगा 1000 प्लस वीडियोस और यहां पे वैधता है 3 साल की। और दोस्तों ये ऑफर प्राइस केवल 399 में, इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स, मोस्ट अफोर्डेबल और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए यहां पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर का टेस्ट है और 12 महीने की हर महीने की जो मंथली बुक हम हिंदी इंग्लिश मीडियम में रिलीज करते हैं वो भी आपको इस पैकेज के साथ मिल जाती है। तो अभी देर मत करें, प्रीमियम कोर्सेस में जाएं और जाकर के एनरोल करें। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में। हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो देखिए आंध्र प्रदेश 1953 में गठन हुआ और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। तो यहां पे चंद्रबाबू नायडू यहां के सीएम है और गवर्नर है एस अब्दुल नाजीर। अमरावती यहां की कैपिटल है। पवन कल्याण यहां के डिप्टी सीएम है जो पावर स्टार है। विधानसभा सीटें 175 है, लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें यहां पे 11 है। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ और भारत का 26वां राज्य बना। तो यह मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। विष्णुदेव साय यहां के सीएम है, रमन डेका यहां के गवर्नर है। कैपिटल है रायपुर। 2 यहां पे डिप्टी सीएम है, अरुण साव और विजय शर्मा। देखिए फ्रेंड्स, जो आप क्लास यहां पे देख पा रहे हैं, लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे, तो क्लास को मिस मत करिएगा। पूरा ध्यान से एक एक टॉपिक को सुनिए। ठीक है, तो विधानसभा सीटें यहां पे 90 है, लोकसभा सीटें यहां पे 11 है और राज्यसभा सीटें यहां पे 5 है। चलिए बात करते मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। भारत का यहां पर आपको सोयाबीन, आपको बाग देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और मंगू भाई पटेल यहां के गवर्नर हैं। कैपिटल है भोपाल। 2 डिप्टी सीएम है, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। 230 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 29 है और राज्यसभा 11 है। चलिए बात करते तेलंगाना की। तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर। जिष्णुदेव वर्मा यहां के गवर्नर है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस से यहां के सीएम है। हैदराबाद यहां की कैपिटल है। 119 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें 17 है, राज्यसभा सीटें 7 है। मल्लू भट्टी विक्रमार्क यहां के डिप्टी सीएम है। अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आप यहां पर देखिए, जहां पे हमेशा चाइना कोशिश करता रहता है इसको कब्जा करने की, और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। केटी परनाइक यहां के गवर्नर हैं। पेमा खांडू यहां के सीएम है। ईटानगर यहां की कैपिटल है। चौना मीन यहां की डिप्टी सीएम है। विधानसभा सीटें 60 है, लोकसभा 2 है और राज्यसभा सीटें यहां पे 1 है। असम की चर्चा करते हैं। असम एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा 7 राज्यों को छूती है। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहां पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, 7 राज्यों के साथ असम की सीमा बनती है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहां के गवर्नर हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा यहां के सीएम है। कैपिटल इसकी दिसपुर है। 126 विधानसभा सीटें, लोकसभा 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। गोवा की बात करते हैं, भारत का सबसे स्मॉल स्टेट। तो देखिए गोवा की कैपिटल जो है वो पणजी है। अभी यहां पे 3 जिले हो गए हैं। ठीक है, अभी तीसरा जिला क्वैपम बना है। अशोक गजपति राजू यहां के गवर्नर हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटों की संख्या यहां पे 40 है। गुजरात की बात करते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य है। आचार्य देवव्रत यहां के गवर्नर है। इनको महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। भूपेंद्र भाई पटेल यहां के सीएम है। गांधीनगर यहां की कैपिटल है।
182 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 26 और राज्यसभा यहां पे 11 है। बात करते दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश आप यहां पर देखिए, इसके सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। यहां पे कांग्रेस पार्टी का शासन है। शिमला और धर्मशाला यहां की 2 समर और विंटर कैपिटल है। मुकेश अग्निहोत्री यहां के डिप्टी सीएम है। 68 विधानसभा, लोकसभा 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहां पे 3 है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत है। सिद्धारमैया कांग्रेस से यहाँ के सीएम है। बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है। राज्यसभा सीटें 12, लोकसभा 28 और 224 विधानसभा सीटें हैं। केरल की बात करते हैं, तो केरल आप यहां पर देखिए, केरल के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। 9 राज्यसभा, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 20 है और 140 विधानसभा सीटें हैं। चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे मेघालय की, तो मेघालय आप यहां पर देख सकते हैं, मेघालय की जो बाउंड्री है असम को छूती है और इसके अलावा बांग्लादेश को भी छूती है। मेघालय के जो सीएम है वो कॉनराड सेंगमा है। गवर्नर CH विजय शंकर है। यहां की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय जाना जाता है, यहां पे 3 आदिवासी जनजाति पाई जाती है, गारो, खासी, जैंतिया, और गारो खासी जैंतिया नाम की पहाड़ी भी यहां पर है। सबसे ज्यादा दुनिया में जो बारिश होती है वो मासिन राम में होती है। इसी वजह से देखिए विधानसभा सीटें यहां पे कितनी है, 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा सीटें यहां पे 1 है। चलिए बात करते हैं मिजोरम की, तो आप यहां पे मिजोरम को देख पा रहे हैं। जो मिजोरम है इसकी बाउंड्री म्यांमार को लगती है। इसके अलावा यहां पर देखिए मणिपुर और यहां पे असम और यहां पर देखिए त्रिपुरा को भी छूती है। जो मिजोरम है दोस्तों, यहां पे इसके जो गवर्नर है विजय कुमार सिंह है। लाल दुहुमा यहां के सीएम है। आइजॉल यहां की कैपिटल है और 40 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा सीटें यहां पर 1 है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नागालैंड की, तो आप यहां पे नागालैंड देखते हैं, यहां पे नागा जनजाति पाई जाती है। विशेषकर वो एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसे कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हर साल चलता है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम में। ठीक है, तो हॉर्नबिल एक नाम का बर्ड है जो यहाँ पे पाया जाता है। नेफ्यू यहाँ के सीएम है। अजय कुमार भल्ला को एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे मिजोरम था नागालैंड पे, तो ये एडिशनल चार्ज इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे इनका देहांत हो गया था। तो कैपिटल की हम बात करें तो कैपिटल इसकी कोहिमा है। थान थुंगू पैटर्न और TR जेलियांग यहाँ के डिप्टी सीएम है। विधानसभा सीटें 60 है, लोकसभा 1, राज्यसभा 1 सीट है यहाँ पे। चलिए उड़ीसा की बात करते हैं जहां पे बीजेपी पार्टी का शासन है। देखिए उड़ीसा में जो भारत का सबसे बड़ा जो डैम है, लार्जेस्ट डैम है, हीराकुद डैम है। हरि बाबू कंभमपति यहाँ के गवर्नर है। मोहन चरण मांझी यहाँ की डिप्टी सीएम है। यहाँ पे सीएम है, 2 डिप्टी सीएम है, कनकवर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा। राज्यसभा सीटें 10 है, लोकसभा 21, 147 विधानसभा और कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी का शासन है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर है। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। 117 विधानसभा सीटें हैं, 13 लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे 7 है। राजस्थान की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और यहाँ पे जो अभी एक इशू हो रहा था वो अरावली पर्वतमाला को लेकर के हो रहा था। अरावली पर्वतमाला को जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, उस पे बहुत सारी माइनिंग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे। भारत में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। हरिभाऊ बागड़े यहाँ के गवर्नर है। भजन लाल शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल जयपुर है। 200 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 25, राज्यसभा 10। 2 डिप्टी सीएम है, प्रेमचंद्र बैरवा और दिया कुमारी। सिक्किम की बात करते हैं, आप यहाँ पे सिक्किम देखिए। सिक्किम के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी समझनी है। ये 3 इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे छूता है। भारत का एक ऐसा स्टेट जो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है। एक नेपाल है, एक यहाँ पर देखिए आप इधर पे भूटान है और ऊपर तिब्बत है और वेस्ट बंगाल से भी इसकी बाउंड्री लगती है। सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। विधानसभा सीटें 32, लोकसभा 1, राज्यसभा की 1 सीटें हैं।
चलिए तमिलनाडु पे चर्चा करते हैं। तमिलनाडु में RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। MK स्टैलिन यहाँ के CM है। यहाँ की जो पार्टी है उसको बोलते हैं DMK पार्टी। कैपिटल चेन्नई है। 234 विधानसभा सीटें हैं, 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा सीट है। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको त्रिपुरा कहते हैं। माणिक साहा यहाँ के CM है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के गवर्नर हैं। अगरतला कैपिटल है। 60 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा। यूपी की बात करते हैं तो भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य यूपी है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यहीं पर है, विधानसभा सीट यहीं पर है और राज्यसभा सीट यहीं पर है। अगर भारत को कोई भी भारत के केंद्र में किसी को भी सत्ता में रहना है तो यूपी पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सीटें देखने को मिलती हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। लखनऊ कैपिटल है। 2 डिप्टी CM है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। कैपिटल देहरादून है। 70 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 5 है और राज्यसभा यहां पे 3 है। वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ये ममता दीदी का गढ़ है। CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर है। कोलकाता कैपिटल है। 294 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 42 और राज्यसभा सीटें यहां पे 16 है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे भारत के 28 राज्यों के CM को, गवर्नर को, ये सब पढ़ लिया। अब भारत में 8 UT हैं, तो मैं अब आपको 8 UT के CM और लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रहा हूं। शुरुआत करेंगे पुडुचेरी से। तो पुडुचेरी की लोकेशन यहां पर है जो आप तमिलनाडु में देख रहे हैं। तो यहां पे इनके CM है N रंगास्वामी। कुनियल कैलाश नाथन यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पौंडीचेरी यहाँ की कैपिटल। देखिए फ्रेंड्स, जो पुडुचेरी में विधानसभा सीटें हैं वो 30 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पे 1 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 1 है। चलिए हम बात करेंगे चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ आप यहां पर देखें तो चंडीगढ़ जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है गुलाब चंद कटारिया और इसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 है। दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, तो यहां पर आप इसकी लोकेशन देखिए, आप जो महाराष्ट्र के नजदीक दिख रही है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। कैपिटल इसकी दमन है और 2 यहां पे लोकसभा सीटें हैं। लद्दाख की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहां पर लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को भारत का UT बना। कविंदर गुप्ता यहाँ के LG हैं। कैपिटल यहाँ की लेह है। लोकसभा सीटें यहां पर 1 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये पूरा एरिया आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देख पा रहे हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी हैं। श्री विजयपुरम यहाँ की कैपिटल है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 है। लक्षद्वीप, तो यह आप यहाँ पे लक्षद्वीप को देखें जो भारत के पश्चिम तरफ है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। कवरत्ती यहाँ की कैपिटल है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 है। दोस्तों, हमने सभी UT, सभी राज्यों के CM और एडमिनिस्ट्रेटर, राज्यपाल सब कुछ पढ़ लिया है। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो अब आपकी टेस्ट की बारी है। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र शासित दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? तो इनका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर रेखा गुप्ता हो जाएगा। महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ओडिशा के जो CM है ये है मोहन चरण मांझी। त्रिपुरा के CM कौन है? तो त्रिपुरा के CM है दोस्तों माणिक साहा। ए राइट आंसर होगा। UT जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के CM है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है पेमा खांडू। सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है हेमंत सोरेन। बिहार के 10 बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है नीतीश कुमार। वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है नायाब सिंह सैनी।
राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है भजनलाल शर्मा। तेलंगाना के नए सीएम कौन है? तो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है लाल दुहुमा। एमपी के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो एमपी के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, यहां पर देखिए आप, मोहन यादव। राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा दोनों डिप्टी सीएम हैं। गिरीश गौतम यहां के स्पीकर हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है विष्णुदेव साय। वर्तमान में यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यह है योगी आदित्यनाथ और सतीश महाना यहां के स्पीकर हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यहां के डिप्टी सीएम है। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? यह है पुष्कर सिंह धामी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटका के सीएम यहां पर आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है, देखिए आप, कर्नाटक के सिद्धरमैया। यहां पे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, सिद्धरमैया, ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो यह है एमके स्टैलिन। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यह है पिनराई विजयन। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नागालैंड के, तो इनका नाम है नेफ्यू रियो। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो यह भगवंत मान जी। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है ममता बनर्जी जी। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो दोस्तों, हमने चीफ मिनिस्टर के सारे महत्वपूर्ण थ्योरी और क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा, और ये जो फोल्डर है आप यहां पर देखिए, 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ। तो पूरे 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ जितनी भी क्लास हम लेते हैं वो आपको यहीं पे मिलती रहेगी, और पूरी 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगी। आप यहां पर देखिए, आप जो यहां पर आप देखेंगे ये है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगाना है, जहां पे आपको रैंक पता चलेगी। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सभी आपको यहां पे मिलेंगे। 12 महीने का मंथली करंट अफेयर का टेस्ट मिलेगा। आपको ई बुक्स मिलेंगे, सालाना, ईयरली, मंथली, ये सारी ई बुक्स मिलेंगे। टेस्ट पास है, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। कॉम्बो पैक्स भी हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको यहां पे पूरे 12 महीने का करंट अफेयर 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के साथ आज ही जुड़िए, जहां पे 1000+ वीडियोस आपको पढ़ने का मौका मिलता है, और 399 में। तो 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने के मंथली टेस्ट और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब कुछ आपको इसी के साथ मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी इसके साथ जुड़िएगा, और ये प्रीमियम कोर्सेस पे जाएंगे तो वहीं पे आपको फोल्डर मिलेगा। ई बुक्स पे मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। तो ईयरली ई बुक है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर महीने की मंथली बुक्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पूरा पढ़ सकते हैं। 1000 स्टैटिक करंट अफेयर पीडीएफ, टेस्ट पास में 4000+ टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। और यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे।